हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 को। इसमें बोलता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको हम लोग दोनों मेथड्स बना सकते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे थ्योरी उसका। तो इसको आप जैसे y इसको लिख सकते हैं 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई कितना 3, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आप dy बाई, इसमें तो ऐसा हो गया ना कि y को x के टर्म में पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो इस मेथड से जो जनरल मेथड है उससे भी हम इसको बना सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट है तो 1/3 हो गया, फिर साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, ठीक है, और फिर माइनस ये हो गया 2। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस को यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग यहां से के कॉन्सेप्ट को अगर यूज करेंगे तो हम लोग यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, ये हो जाएगा 2x, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है, आराम से एक एक मिनट में ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा भी यहाँ पे। जैसे 2 है तो कांस्टेंट हो गया, x का फिर कितना हो गया 2 हो गया, x का तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और ये y है और ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, ये हो गया। पिछला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप समझेंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिस इक्वल टू ये साइन x है, ये dx है, तो कितना हो जाएगा ये cos x, है ना। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos x, और ये फिर माइनस 2 हो जाएगा, और ये फिर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो दोनों मेथड से बन गया, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो किसी भी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम इससे बनाएं या इससे बनाएं, ठीक है। आपको जिससे मन करे, जिससे बन जाए आप उससे बनाओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर फाइंड dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप खोजोगे कि x को y को x के टर्म में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, टोटल का टोटल, उसके बाद हम लगाएंगे इम्प्लिसिट वाला, ऐसा नहीं है। जो आपको दिया हुआ हो और फाइंड dy बाई डी एक्स है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर निकाल लो डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे हुए। कुछ नहीं सोचना है इसमें, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको क्या है, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो अब इसमें हम इस पचड़े में नहीं पढ़ेंगे कि y को x के टर्म में लिख सकते, नहीं लिख सकते, और फिर ऐसे बना सकते या ऐसे बना सकते। हम डायरेक्ट इसको इम्प्लिसिट मेथड से बनाएंगे, है ना। यहां पे हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे साइन y हो गया बस। तो इधर तो ये तो सेम है, जो ये इधर किए थे वही हो गया। ये तो हो गया 2, फिर प्लस 3, और फिर ये dy बाई डी एक्स, सेम टू सेम जो यहाँ पे किए थे 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, यही आ गया। चेंज होगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये है y कर रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो साइन y का क्या हो जाएगा cos y, और फिर dy बाई डी एक्स, ठीक है। चेन रूल यहाँ पे लगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस dy बाई डी एक्स को एक जगह, जितना भी dy बाई डी एक्स आए क्वेश्चन में, उसको एक जगह पे आप ले आओ। तो 2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, फिर ये cos y हो जाएगा, और फिर माइनस 3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 बाई cos y माइनस 3। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, एक एक मिनट का क्वेश्चन है, राइट। अब इसको है तो फिर से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कर लो, यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ठीक है। फिर a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a बाहर आ गया और x का तो 1 ही हो गया, फिर प्लस b बाहर आ गया, फिर ये 2y हो जाएगा, और फिर dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। ये सब चेन रूल यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर आप क्लास फॉलो करते आ रहे हैं तो फिर ये सब आपको ईजीएस्ट टू द पावर इन्फिनिटी लग रहा होगा, है ना।
फिर इक्वल टू, अच्छा ये तो प्लस नहीं है यहाँ पे ना भाई साहब, ये इक्वल टू है, इक्वल टू, अब ये कॉस वाई है, कॉस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन वाई और फिर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस साइन वाई को और ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स उठाओ, यहां से कॉमन हो गया 2by और ये फिर इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा साइन वाई, ये सब जोड़ घटा हुआ है, इक्वल टू -a, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई, है कि नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ये दिया हुआ है, इसको फिर डिफरेंशिएट करना है, सेम मेथड, कुछ भी नहीं करना है, डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई, यहाँ पे बीच में आप लिखो कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना अच्छा लगता है, लिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यही लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, u इंटू वी वाला मेथड लगाना है जो आपको पता है, ये क्या हो जाएगा, पहले वाले को छोड़ दो दूसरे वाले को करो तो ये हो गया, फिर प्लस दूसरे को छोड़ दो और पहले वाले को करो तो dx का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, फिर dy बाई dx हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये अगर नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता, टोटल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पता है तो फिर मजा आ रहा होगा। दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जितना जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है एक जगह पे ले आओ, कॉमन कर लो, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, ये बच गया एक्स प्लस 2y और ये वाला इधर आएगा तो -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और इधर एक y था तो इधर -y हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y -1, ये इसका हो गया क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आपका टाइम बचेगा, है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, यहाँ बीच में लिख दो, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे u इंटू वी जो सेम हम लोग करते आ रहे थे, x dy, यहाँ पे जैसे x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, यही हो गया। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, फिर इधर जो बचा डिवाइड कर दो, ये आंसर हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है, इसका करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसमें क्या करेंगे, ये है u, ये है v, इस तरह से, तो u को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर v को छोड़ दिया y को और x स्क्वायर का कर दिया डी वाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2xy हो गया, फिर प्लस। अब इसमें आ गए हम लोग, इसमें क्या है, ये है u, ये है v, मतलब किसी को अब u भी मानो, मैं मान रहा हूं इसको u इसको v, तो u को छोड़ दिया, u को मतलब x को छोड़ दिया और y स्क्वायर को किया तो 2y और फिर जो y था अंदर में तो डी वाई बाई डी एक्स और फिर प्लस y स्क्वायर को छोड़ दो और x को करो तो x का तो 1 हो जाएगा, फिर इसका 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया, बस इतना जिसको हो गया तो फिर ये तो कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, डी वाई बाई डी एक्स एक जगह ले लो, सब कॉमन करो, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया हुआ है तो फिर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये तो बार बार आपको लिखना है, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई और इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये k है, कापा है, जो भी है, ये कांस्टेंट है, इतना मान लेना आपको, ठीक है। अब इसको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन y है, साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन y, सॉरी 2 साइन मैं लिख रहा हूँ, हाँ ठीक तो है, 2, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, 2 साइन y हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो साइन y है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कितना हो जाएगा cos y, ठीक है, और फिर जो y है उसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर y है तो इसको ये जो है इसको इस तरह समझ सकते हो ना, समथिंग का स्क्वायर, तो ये 2 आ गया इधर 2 और ये जो था साइन y हो गया उसका पावर 2 -1 तो ये तो 1 हो गया, तो इतना हो गया। उसके बाद अंदर में जो साइन y था उसका cos y हो गया और फिर ये जो y था उसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस cos x y, ये एंगल है इसके अंदर cos x y, तो cos x y तो इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई सबसे पहले, और फिर अब जो ये एक्स वाई है उसको करना पड़ेगा, तो एक्स वाई में फिर u इंटू वी है,
अरे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉस एक्स वाई है, दिमाग को चलाओ, कॉस एक्स वाई है, तो ये मान लो कि एक्स है समथिंग कॉस एक्स, तो उसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह पे है क्या एक्स वाई। अब उसके अंदर जो है जिसको माने उसका फिर से करना पड़ेगा, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, तो एक्स वाई है तो ये इंटू वी है, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, एक्स को छोड़ दो, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, फिर प्लस वाई को छोड़ दो और डी एक्स बाई वो ये कर लो, तो एक्स कर लो, तो ये 1 ही हो जाएगा इक्वल टू, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको उठा के अलग कर दो, पहले इसको अलग अलग लिख देते हैं। 2 है साइन वाई कॉस वाई, अच्छा ये तो साइन 2y हो जाएगा राइट, अच्छा ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर माइनस ये माइनस था यहाँ पे, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, ये देखो 2 साइन वाई कॉस वाई है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया, और दिस इक्वल टू उसको उधर लेके चले जाओ तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, अब तो डी वाई बाई डी एक्स आराम से निकल गया ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या है, ये क्या है, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अभी किए साइन स्क्वायर का, उसी तरीके से यहां भी करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सही है, ये कितना हो जाएगा फिर से 2 साइन एक्स, ठीक है, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स। सही है, दिस अब क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर वाई है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा 2 कॉस वाई, पहले तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई होगा ना, 2 कॉस वाई का पावर 2 - 1, तो फिर तो कॉस वाई ही बच जाएगा, और उसके बाद अब कॉस वाई का करना पड़ेगा, कॉस वाई का कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर वाई का करना पड़ेगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, चेन रूल। अब उसको आप लिखोगे डी टी बाई डी एक्स कर करके तो इतना बड़ा बनेगा, माइंड में आप सोचो और लिख डालो। ये हो गया कितना साइन 2x प्लस, सॉरी यहां पे अब हो जाएगा ये क्या माइनस साइन वाई कॉस वाई है, तो ये भी तो हो जाएगा साइन 2y, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सही है, तब ये इधर उधर चला जाएगा तो फिर क्या इतना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। तो सही, ये हो गया इसका आंसर, और क्या, और कुछ करना ही नहीं है, चेन रूल माइंड में होना चाहिए बस। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे क्या है y इक्वल टू, ये आ गया अब क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग पढ़े थे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो तो फिर प्रॉब्लम होगी, तब आप फंस जाओगे यहाँ पे, है ना। वो आपको पता होना चाहिए, 11th वाले फार्मूलेज भी याद होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपके माइंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर फंसोगे, हर एक क्वेश्चन में फंसोगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर चाहे, अब साइन इनवर्स का जो रेडीमेड फॉर्मूला दिया था वो सब कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन कॉट सेक कॉस एक्स, सबका वो भी याद होना चाहिए हमेशा, तब आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आप यहां पे ये करने जाओगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन इनवर्स इतना इतना इतना, तो फिर साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें एक्स ये हो जाएगा, तो बहुत बड़ा सा होगा, बनेगा उसमें भी, आप बना सकते हो ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। कैसे वो देखो, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अगर लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा आप मान लो, देखो 11th में पढ़े हो तो पक्का से देखते ही याद आ जाता है। एक्स इक्वल टू टेन थीटा अगर कर दिया देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है पता है, ये हो गया साइन थीटा का, है ना, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर भूल हो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ऐसा आप पढ़े हैं, आपको याद रखना है, नहीं याद रखें तो फिर मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब y इक्वल टू इतना, अब देखो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि इसका भी एक कंडीशन होता है कि
थीटा यहां से यहां तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, फिर ही हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यहां पे कोई कंडीशन यहां पे नहीं दिया हुआ है तो हम उसके चक्कर में यहां पे नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम उसके चक्कर में पढ़ेंगे कि वहां पे कंडीशन दिया हुआ है। तो ये हो गया 2 थीटा, डायरेक्ट हम लोग यहां पे लिख दिए 2 थीटा। अब यहां पे x इक्वल टू टेन थीटा था, व्हाट डज मीन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 2 थीटा हो गया इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हो y को। अब यहां पे डिफरेंशिएट करो, देखो मजा आएगा अब डिफरेंशिएट करने में। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को बाहर ले लो, dy बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। इसका तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होता है, इनवर्स। याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? नहीं याद है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया इसका आंसर इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे y इक्वल टू ये दिया हुआ है, कंडीशन एक दिया हुआ है कि x यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको समझना। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत है, समझना चाहिए। ये जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो ये सब हम लोग वहां पे बहुत बार डिस्कस किए, बहुत तरीके से डिस्कस किए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे इससे पहले इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट आप सॉल्व करने जाएंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल टू अगर आप टेन थीटा यहाँ पे पुट कर दें लेट, तो दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको जैसे ही आप टेन थीटा यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, टेन 3 थीटा का। ये तो याद रखना पड़ेगा भाई साहब, इसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद ही करना है, कोई हेल्प नहीं कहीं से। ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, ठीक है। y इक्वल टू, ये हुई बात यहाँ पे। अब आप ये बताइए कि टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इक्वल टू मैं 3 थीटा लिखूं, इससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो टेन थीटा है इसके लिए जो कंडीशन होता है वो क्या फुलफिल कर रहे हैं हम लोग या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहां से कहां, साइन बाई, तो ये दोनों हटा के आपको होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक टेन थीटा, मतलब इनवर्स के केस में यही इसका डोमेन होता है ना। ये दोनों पॉइंट वहां पे शामिल नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि x इक्वल टू, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 थीटा इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तभी हम 3 थीटा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि x इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, टेन थीटा इज 1 बाई रूट 3 से माइनस 1 बाई रूट 3 के बीच में है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लिख दें कि माइनस पाई बाई 6 से थीटा इस तरह से अगर है तो चलेगा क्या, ये कितना 30 डिग्री हो गया। पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री माइनस 1 बाई रूट 3 होता है माइनस पे, है ना। क्योंकि अब ये सब देखो वहां पे हम लोग पढ़े थे, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन नेगेटिव होगा, सिर्फ कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस सेक, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इसमें ले सकते हैं हम लोग इस तरह से। चाहिए कितना हमको 3 थीटा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 थीटा और ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये कंडीशन वैलिड हो रहा है यहाँ पे कि 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, देन वी कैन राइट y इक्वल टू 3 थीटा। आ रही बात समझ में? डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखेंगे, ये हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसके बीच में नहीं कहीं दूसरी जगह होगा तो फिर इसका वैल्यू भी दूसरा हो जाएगा। ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किए थे, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, जाओ पढ़ो समझो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 3 थीटा, थीटा कितना है 3 टेन इनवर्स कितना x y, तो dy बाई डी एक्स अब निकाल लो यहाँ से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ किसका टेन इनवर्स x का, तो दिस इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा ना आंसर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये कंडीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें क्या है y इक्वल टू कॉस इनवर्स फाइंड डी बाई डी एक्स, ये तो सब में कंटिन्यू है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स निकालना है इसका। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप बनाने जाओगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बहुत लेंथी प्रोसेस में फंस जाओगे। तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि y इक्वल टू हम इसको कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, ये पता होना चाहिए आपको। दिस इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया। अब इसको डायरेक्टली 2 थीटा हम लोग लिखें क्या, उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसको, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि y इक्वल टू होगा तो यहाँ पे 2 थीटा ही, लेकिन पहले हम देखते हैं वहां पे कि x इक्वल टू कहां से कहां है, 0 से 1 तक है। इसका मतलब tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब थीटा कहां से कहां के बीच में है वो बताइए। 0 कहां पे होता है, tan का वैल्यू कहां पे होता है, 0 पे। ठीक है, तो ये हो गया 0, और 1 कहां पे होता है, π/4 पे। तो अगर इसको यहां पे आप कितना चाहिए, 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा 0 से π/2 हो गया। और चाहिए कितना हमको, cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा लिखने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि cos इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कहां से कहां होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। मतलब इसके अंदर में अगर होगा तब हम इसको इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते। आ रही बात समझ में। तो ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां के बीच में, 0 से π/2, 0 से π/2। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो सबका सब पॉजिटिव ही है, कोई इशू नहीं है। यानी कि ये 2 थीटा इस चीज को वैलिड करता है, तब हम लिखेंगे 2 थीटा। देखो ये आपको लगेगा कि ऐसे ही क्यों मैं बीच में बता रहा हूं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको पता होना चाहिए। बोर्ड में सॉल्व हो जाएगा, दूसरी जगह सॉल्व नहीं होगा। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 14 में एक कॉमन डॉट सबको होता है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो y इक्वल टू 2 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू थीटा की जगह पे डाल दो कितना, 2 tan इनवर्स x। अब dy/dx निकाल दो, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 d/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो दिस इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया आंसर, और क्या। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 12 में, यहां पे भी वही चीज है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है। तो अगर फिर से यहाँ पे थीटा tan थीटा इक्वल टू एक्स अगर रिप्लेस कर दें, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 1 माइनस, इसको जब हम रिप्लेस किए तो cos 2 थीटा हो गया। तब यहाँ पे तो फंस गए आप, इस तरह का कोई फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस तो पता है कि इसको चेंज कर सकते। इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े ही हैं कि साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, cos थीटा होता है ना, तो उसी को मैं ऐसे लिख दिया। तो दिस इक्वल टू, अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा कितना है, π/2 माइनस 2π, ये है साइन इनवर्स साइन इतना। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ये साइन इनवर्स साइन वाले के अंदर आता है क्या, साइन का क्या होता है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। अभी बताए थे हम लोग साइन इनवर्स वाला में, यहां से यहां के बीच में अगर एंगल लाई करेगा तब हम बोलेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब यहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है 0 से इतना, यानी कि tan थीटा कहां से कहां तक है, 0 से 0, फिर से यही वाला प्रोसेस है। तो यहां पे 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/2 से 0, सही है। यहां तो इतना ही होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, -2 थीटा। तो इसको माइनस करो, -2 थीटा, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। माइनस करने से इधर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको अब -π/2 कर लो और इसको इधर घुमा दो, -2 थीटा, और इसको ऐसे कर लो, सही है, देखने में सही लग रहा है। अब इसमें π/2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा π/2 -2 थीटा, इधर π/2 ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा। यानी 0 से π/2 के बीच में चाहिए था कितना, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यहां से यहां होना चाहिए। ये बोल रहा है कि है 0 से यहां के बीच में, तो ठीक है ना, इसके बीच में ही यही आता है। तो इसका मतलब इसको अब हम यहां पे लिख सकते हैं π/2 -2 थीटा, ठीक है। ये हो गया कितना, y इक्वल टू, तो अब dy/dx निकाल लो। तो अब जब dy/dx निकालेंगे तो इसका तो हो जाएगा कितना, dy/dx ऑफ π/2 ये 0 कांस्टेंट है वो, फिर -2 है तो 2 को कर लो इधर, और फिर dy/dx ऑफ थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसको लिख दिया tan इनवर्स x, हमेशा tan इनवर्स x ही आ रहा है बार बार। तो दिस इक्वल टू, अब ये तो हो गया 0, फिर -2, और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया, dy/dx
डी एक्स इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर ये क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये। तो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू आप क्या मैं थीटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, x इक्वल टू टेन थीटा अगर आप बोलेंगे तो ये इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बुद्धि लगा के इसको cos 2 थीटा नहीं लिख देना अगर फॉर्मूला नहीं याद है, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, नहीं लोग होशियारी में ऐसा करते हैं, अपने आप को ज़्यादा क्रांतिकारी समझते हैं तब। ठीक है, कि ऐसा ही तो होता होगा। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर अब इसको हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या किए थे, कॉस इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस कितना π/2 माइनस कितना इधर गया 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिखने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एंगल है इसके अंदर ये कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में अगर होगा तभी हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। मतलब आप इसको इस तरह से समझो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई। ये अगर होता है तभी ऐसा होता है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया। तो अब ये चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको लेके बढ़ जाइए, हो जाएगा x इक्वल टू कितना टेन थीटा। तो टेन थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो ये हो गया -π/4। ये हो गया कितना थीटा π/4। चाहिए कितना आप लोग को, -2 थीटा चाहिए हम लोगों को। तो पहले 2 थीटा कर लेते हैं इसको। 2 थीटा जब करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा -π/2, और फिर दैट इम्प्लाइज -2 थीटा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, ये -2 थीटा हो जाएगा, और ये फिर चेंज होके -π/2 हो जाएगा। सही है ना। फिर इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो ये होगा -π/2 से -2 थीटा और फिर π/2। ये समझना बहुत जरूरी है, जिसको ये लगता है कि यूजलेस है उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर π/2 इसमें ऐड कर दो, तो जब यहाँ पे π/2 ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा π/2 -2 थीटा, और ये फिर इधर π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा पाई। तो ये इसमें आ गया क्या, देखो 0 से पाई के बीच में है, यही थीटा है ना। यहाँ पे थीटा जो है उसी को हम लोग को खींच के लाना है वहां से, 0 से पाई के बीच में अगर है देन हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल टू π/2 -2 थीटा। आप बोलोगे हमेशा तो यही आ ही रहा है, इतना करने का झंझट क्या, ये तो बोर्ड में आ रहा है ना। अगर कहीं एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फंस गए, वहां पे इस तरह का नहीं होगा तब तो आप गए काम से। अब इसका dy/dx निकालेंगे तो d/dx ऑफ π/2 और फिर -2 कर लो, और d/dx ऑफ थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना x, तो tan इनवर्स x। ठीक है, अब तो दिस इक्वल टू ये हो गया 0 और फिर -2, और ये tan इनवर्स का तो फिर से वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे y इक्वल टू ये दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज हमें हमेशा लोगों को एक डाउट आना चाहिए, क्या वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब आप मान लो कि सबसे पहले आप मान लो कि x इक्वल टू हम लोगों ने पुट कर दिया साइन थीटा, सबसे पहले कॉस भी देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे डाउट होगा x करेंगे तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया कितना y इक्वल टू। तो अब फिर से वही बात, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम लोग 2 थीटा तब लिखेंगे जब वो ये वाला जो एंगल है ये कितना -π/2 से π/2 के बीच में होगा तभी। तो उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 1/√2 और ये -1/√2 है ना, x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे मैं डाल दिया, तो ये हो गया। दैट इम्प्लाइज एंगल कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1/√2 कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे, तो -π/4 से थीटा बड़ा होगा और π/4 से छोटा होगा। चाहिए कितना 2 थीटा, तो इसको कर दो 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कितना -π/2 से 2 थीटा और ये हो जाएगा π/2। तो ये इसके अंदर आ गया ना,
2 थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ गया। इंक्लूड भी होता है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, इंक्लूड नहीं करना है आपको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही लेना है। तो ओके, इसके बीच में तो आ ही रहा है ना। ये होता कहाँ से कहाँ तक है इनवर्स वाला साइन का, कि इसके बीच में होगा तभी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 थीटा यहाँ पे। लेकिन ये भी तो उसी के बीच में है ना। ये क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, तो ये तो इसके अंदर आ ही रहा है ना। तो इसका मतलब हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 2 थीटा। तो अब dy बाई डी एक्स अगर करेंगे हम वहां पे, तो 2 और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 2 इंटू रूट ओवर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है कि अगर x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तब क्या होगा। क्योंकि देखो, पुट करके देखो फिर मजा आएगा। अब हम लोग देखेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा को पुट करके कि क्या होता है, क्योंकि कोई हर एक लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि x इक्वल टू साइन थीटा पे तो ये काम किया बड़े मजे में, x इक्वल टू कॉस थीटा पे क्या होगा। सोचो, अगर ये हम लोग पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो सिंपल दिख रहा है आपको कि साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया, तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स, बात तो बराबर ही है, ठीक है, साइन 2 थीटा ही आएगा यहाँ पे। y इक्वल टू जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे भी आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे 2 थीटा हम लोग लिखेंगे क्या, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अभी यहाँ लिखे, अब मान लो अभी कुछ लिखा ही नहीं हुई, ये 2 थीटा होगा कि नहीं ये देखना है, क्योंकि अगर 2 थीटा लिख देंगे तब तो यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाना चाहिए शायद। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जब हो गया तो यहाँ पे हम लोग चेक किए थे, अब चेक करेंगे यहाँ पे कि x कहाँ से कहाँ है, 1 बाई रूट 2 से ये माइनस 1 बाई रूट 2, ऐसे लिखा हुआ x, वही कंडीशन है ना। तो यहाँ पे अब x ले लिए हम लोग कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा है ना 1 बाई रूट 2, और ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि 1 बाई रूट 2 का वैल्यू तो आपको पता है कि पाई बाई 4 जब कॉस होता है तो 1 बाई रूट 2 होता है, ये तो पता है। और माइनस 1 बाई रूट 2 कहाँ होगा, जिस तरह साइन में कहाँ था, ये माइनस पाई बाई 4 पे हो जा रहा था माइनस 1 बाई रूट 2, कॉस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सब के सब होता है कि नहीं। तो ये हो गया, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, कॉस सेक टेन कॉट साइन कॉसेक, यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो जिस तरह इसको समझो अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, क्योंकि इसमें सबको कंफ्यूजन होता है। माइनस पाई बाई 4, जिस तरह आप यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पे बोल दिए थे कि माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो माइनस 1 बाई रूट 2 यहाँ पे मिल जाएगा साइन के केस में, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो आप एक क्वाड्रेंट ये लिए और एक क्वाड्रेंट ये लिए, आप यहाँ पे लिख दिए माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है और आपको चाहिए क्या, नेगेटिव वैल्यू। तो आपको इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे आना पड़ेगा। अब आपको कहने का मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 यहां पे आना पड़ेगा आपको, और थीटा बीच में होगा, ठीक है। और 1 बाई रूट 2 है, तो ये तो सही है, ये तो पाई बाई 4 पे ही होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ये देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये एंगल बड़ा है, पाई माइनस पाई बाई 4, ये कितना होगा, इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये 3 पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 है, तो एंगल तो ये वाला बड़ा है ना इससे, तो ऐसे होगा। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बहुत है, कॉस जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, आ रही बात समझ में। यहाँ पे 0 पे इसका वैल्यू 1 था, लेकिन यहाँ पे आते आते इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी कि एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घट रहा है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो उसी तरीके से यहाँ पे अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 से थीटा, और इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई कितना 4, ये हो गया थीटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब थीटा हो गई तो आपको चाहिए कितना, 2 थीटा चाहिए, 2 थीटा चाहिए ना। तो जब 2 थीटा यहाँ पे करेंगे आप, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 बाई कितना हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा इधर पाई बाई 2, ठीक है। तो अब चाहिए क्या, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये इक्वल टू 2 थीटा कब होगा, जब आपका वैल्यू यहां से यहां तक होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, तभी आपका वैल्यू
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, आपको दूसरा चीज लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ याद है क्या? इस तरह से होता था, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन पाई माइनस एक्स होता था। अगर नहीं याद है तो वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको पढ़ो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे अब ये पाई बाय 2 से आगे चला गया, ये यहां पे पाई बाय 2 होता था, ये यहां पे माइनस पाई बाय 2 होता था। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होता था, तो जो वैल्यू होता था वही निकल के आता था 2 थीटा। लेकिन इसके आगे 3 पाई बाय 2 तक, यहां तक जब आप जाओगे तो इस लाइन के इक्वेशन पाई माइनस एक्स होता था। तो अब यहां पे जब एंगल इसके और इसके बीच में है तो दिस इक्वल टू y इक्वल टू, हो सकता है आपके माइंड के ऊपर से ये भाग जाए, बाउंसर निकल जाए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर आप पढ़े हो तो आपको समझ में आएंगी बातें। तो दिस इक्वल टू अब आप लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा। इसका वैल्यू अब सिर्फ 2 थीटा नहीं होगा जिस तरह यहां पे था। आ रही बात समझ में? यहां पे जैसे मैं लिख दिया y इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा इस रेंज में आ रहा था, लेकिन यहां पे ये 2 थीटा इस रेंज में नहीं आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ये तो पाई बाय 2 से बाहर भाग के इधर आ गया, इधर की तरफ आ गया, और इससे इस रेंज में जब होता है तो पाई माइनस एक्स होता है, तो ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब जब y इक्वल टू ये हो गया तो अब dy बाई डी एक्स निकालिए यहां पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई करेंगे और माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा करेंगे। थीटा यहां पे है कितना? थीटा इक्वल टू कितना ही है? कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो अब कितना होगा? ये यहां पे माइनस आएगा और एक माइनस मिलके वो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा कितना? 0, और ये माइनस इंटू माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और फिर जो आंसर आएगा, अच्छा 2 भी था यहाँ पे ना, माइनस 2 मान लो यहाँ पे 2 था, तो इक्वल टू 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो आंसर दोनों केस में सेम आया, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन जल्दी कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। हो सकता है आपको ऊपर से निकल जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो मैं अभी दे दूंगा नीचे बॉक्स में, आप उसको वहां पे देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि कैसे साइन इनवर्स साइन एक्स चेंज करता है, क्या ग्राफ होता है और किस तरह उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो फिर आप यहां पे देखें कि साइन एक्स लिखो या कॉस एक्स लिखो, दोनों केस में आंसर एक ही आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि साइन एक्स लिखने से आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा और इसको मानने से आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा, आंसर सेम आना चाहिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है y इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू, अगर आप cos थीटा मान लो तो देखो क्या होता है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, सेक इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा, दिस इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, ठीक है, हो गया। दिस इक्वल टू 2 थीटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये अब आपके लिए मैं छोड़ दिया यहाँ पे कि x इक्वल टू कितना मान लिया मैं यहाँ पे, cos थीटा, तो यहाँ पे मैं cos थीटा बोल रहा हूँ, और ये 1 बाई रूट 2 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया। अब कहाँ से कहाँ 0 देखेगा? cos थीटा का आपको पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में होता है। तो देखो ये सेक इनवर्स सेक 2 थीटा का ये जो 2 थीटा आता है वो कहाँ आता है? सेक का कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये होता है सेक इनवर्स का डोमेन, ये सब चीज पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो वो देखोगे कि उसके बीच में ये आ रहा है कि नहीं, ये 2 थीटा अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे इक्वल टू 2 थीटा, या चलो मैं बना ही देता हूँ तो फिर आपको भी हो सकता है कंफ्यूजन। cos 0 थीटा, तो यहाँ पे 0 होने के लिए कितना चाहिए? ये पाई बाई 2 चाहिए, पाई बाई 2 पे होता है ना। cos 0 कहाँ पे होता है? पाई बाई 2 पे होता है, सही बात, ठीक है। और ये हो गई थीटा, और 1 बाई रूट 2 कहाँ पे? पाई बाई 4 पे। और ये एंगल क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो इस तरह से होगा, ये मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई 4 से थीटा से पाई बाई 2, थीटा के एंगल के लिए, है ना। और यहाँ पे चाहिए कितना? 2 थीटा, तो इसको 2 थीटा कर लो, तो ये हो जाएगा पाई से छोटा, और ये हो जाएगा कितना? पाई बाई 2 से बड़ा। तो ये सेक इनवर्स सेक थीटा में सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? 0 से पाई माइनस पाई बाई 2,
ठीक है, ये अगर याद हो आपको तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये चेक करना है कि ये जो आया अपना π/2 से पाई, ये ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये इसके अंदर में आया क्या वो देखना है। तो π/2 तो यहाँ इंक्लूड नहीं है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है और कहाँ तक जा रहा है, पाई तक, और ये इंक्लूड नहीं है तो ठीक है, ये तो इसके अंदर आ ही रहा है, तो यानी कि ये वैलिड हो रहा है, वैलिडेट कर रहा है कंडीशन को, तो हम 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 थीटा हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x लिखेंगे इक्वल टू 2, और cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस में होता है, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस चैप्टर में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। उसके जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन नंबर 14 वो तो मतलब स्टार मार्क का क्वेश्चन है। वहां पे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि हम कॉस थीटा क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब आप लोगों से, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।